तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के तट पर बसे एक छोटे से गांव में माधवन नाम का एक बूढ़ा मूर्तिकार रहता था। माधवन अपने पूरे जीवन में केवल एक ही स्वप्न देखता था, महादेव की एक ऐसी प्रतिमा बनाना जिसे देखते ही भक्त को साक्षात शिव के स्वरूप का बोध हो जाए। वो वर्षों से पत्थर तराशता था, लेकिन हर बार उसे लगता कि शिव का वह परम आनंद वाला भाव पत्थर में उतर नहीं पा रहा है। उसकी कला श्रेष्ठ थी, पर उसके मन की प्यास अधूरी थी। एक रात माधवन के स्वप्न में एक दिव्य तेजस्वी बालक आया और बोला कि तुम महादेव को पत्थर में ढूंढ रहे हो, जबकि वह तो फ्लैट में निवास करते हैं। यदि तुम उन्हें देखना चाहते हो तो उस पर्वत की चोटी पर जाओ जहां वायु संगीत उत्पन्न करती है। माधवन अगले ही दिन अपनी छेनी और हथौड़ी लेकर ऊंचे पर्वत की ओर निकल पड़ा। वह पहुंचकर उसने देखा कि हवा जब बांस के झुरमुटों से टकराती है तो एक अद्भुत ध्वनि निकलती थी जो ओम के नाद जैसी प्रतीत होती थी। वहां एक विशाल शिलाखंड था जो सदियों से धूप, वर्षा और ठंड सहकर भी अडिग खड़ा था। माधवन ने उस शिला पर कार्य करना प्रारंभ किया। दिन बीतते गए, महीने बीत गए। माधवन ने अन्न जल त्याग दिया। वो बस महादेव की छवि को उस पत्थर में उकेरने में लीन था। एक दिन जब वह अंतिम प्रहार करने वाला था, तभी एक भीषण तूफान आया। बिजली कड़कने लगी और चारों ओर अंधकार छा गया। माधवन ने देखा कि पर्वत के नीचे से कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और एक गुफा का द्वार भारी पत्थर से बंद हो गया है, जिसमें कई पशु और ग्रामवासी फंसे हुए हैं। माधवन के सामने एक बड़ी दुविधा थी। यदि वह अपनी प्रतिमा पूरी करता तो उसका जीवन भर का सपना साकार हो जाता, लेकिन यदि वह उन लोगों को बचाने जाता तो उसे उस विशाल शिला को अपनी छेनी से काटना पड़ता ताकि वह गुफा के द्वार को खोल सके, जिससे उसकी वर्षों की मेहनत से बनी अधूरी प्रत छोटी ही मां खंडित हो जाती। माधवन ने एक पल के लिए अपनी प्रतिमा की ओर देखा और फिर महादेव की आंखों में झांका। उसे लगा जैसे पत्थर की वह अधूरी मूर्ति मुस्कुराकर कह रही हो कि मेरा वास मूर्ति में नहीं, बल्कि उन पीड़ितों की रक्षा में है। माधवन ने बिना संकोच के अपनी छेनी उठाए और उस सुंदर प्रतिमा को बीच से काट दिया ताकि उसके टुकड़ों का उपयोग करके वह गुफा के द्वार को खोल सके। उसने भारी श्रम किया और अंततः पत्थर हटाकर सभी की जान बचा ली। लोग सुरक्षित बाहर आ गए, लेकिन माधवन उदास होकर खंडित मूर्ति के पास बैठ गया और रोने लगा कि वह महादेव की पूर्ण प्रतिमा कभी नहीं बना पाया। तभी आकाश से एक अलौकिक प्रकाश पुंज नीचे उतरा। माधवन ने देखा कि वह खंडित शिला अब पत्थर नहीं रही, बल्कि स्वयं साक्षात महादेव वहां खड़े थे। महादेव के हाथ में वही खंडित पत्थर का टुकड़ा था जिसे माधवन ने लोगों की जान बचाने के लिए तोड़ा था। भगवान शिव ने मधुर स्वर में कहा कि हे माधवन, तुमने आज पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि मेरे साक्षात स्वरूप कल्याण को गढ़ा है। जो दूसरों के लिए अपने सबसे प्रिय स्वप्न का त्याग कर देता है, उसके हृदय में मैं स्वयं आकर प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। उस स्थान पर आज भी वह खंडित शिला पूजी जाती है जो ये संदेश देती है कि परोपकार ही महादेव की सबसे सुंदर प्रतिमा है। माधवन का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया क्योंकि उसने पत्थर में भगवान को ढूंढने के बजाय कर्म में ईश्वर को पा लिया था। महादेव के साक्षात दर्शन पाने के बाद माधवन का जीवन पूरी तरह बदल गया। गांव वाले जिनकी जान माधवन ने बचाई थी, वे उसे एक महान संत मानने लगे। लेकिन माधवन के मन में अब एक नई जिज्ञासा ने जन्म लिया। उसने महादेव से पूछा, प्रभु, आपने कहा कि परोपकार ही आपकी सच्ची प्रतिमा है, तो क्या अब मुझे मूर्तियां बनाना छोड़ देना चाहिए? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पुत्र, कर्म ही पूजा है। तुम मूर्तियां बनाना मत छोड़ो, बल्कि अब ऐसी मूर्तियां बनाओ जो देखने वाले एक के मन में करुणा और सेवा का भाव जगा सके। तुम्हारी छेनी से निकला हर कण अब संसार को शांति का मार्ग दिखाएगा। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। माधवन ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों को एक अनूठे कार्य में समर्पित कर दिया। उसने उस पर्वत की चोटी पर एक अदृश्य मंदिर का निर्माण शुरू किया। इस मंदिर की कोई बड़ी दीवारें नहीं थी, केवल स्तंभ थे। उसने हर स्तंभ पर महादेव के एक ऐसे स्वरूप को उकेरा जो प्रकृति और जीव जंतुओं की सेवा करते हुए दिखाई देते थे। एक स्तंभ पर शिव एक घायल पक्षी को सहला रहे थे, तो दूसरे पर वे एक सूखे वृक्ष को जल दे रहे थे।
एक दिन उस राज्य का उत्तराधिकारी राजकुमार, जो बहुत ही क्रूर और अहंकारी था, उस पर्वत पर शिकार खेलने आया। उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति पत्थरों पर नक्काशी कर रहा है। राजकुमार ने उपहास उड़ाते हुए कहा, बूढ़े, बिना दीवारों के ये कैसा मंदिर है, और तुम भगवान को एक साधारण सेवक की तरह क्यों दिखा रहे हो? माधवन ने शांत होकर कहा, राजकुमार, दीवारें मन के भीतर होती हैं जो हमें दूसरों से अलग करती हैं। और महादेव तो महादेव इसीलिए हैं क्योंकि वे समस्त ब्रह्मांड के सबसे बड़े सेवक हैं। वे विष पीते हैं ताकि संसार अमृत पा सके। राजकुमार ने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और एक स्तंभ पर प्रहार किया। जैसे ही तलवार पत्थर से टकराए, उसमें से पत्थर की चिंगारी नहीं बल्कि शीतल जल की एक धारा निकली, जिसने राजकुमार के क्रोध को शांत कर दिया। उसे उस जल में अपने पूर्वजों और अपने द्वारा किए गए पापों का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। आज कुमार का अहंकार क्षण भर में बह गया। उसने अपनी तलवार वहीं त्याग दी और माधवन का शिष्य बन गया। वर्षों बाद जब माधवन ने अपनी देह त्यागी, तो वो पर्वत एक ऐसा स्थान बन गया जहां शिकारी शस्त्र छोड़ देते थे और शत्रु एक दूसरे को गले लगाते थे। वह अदृश्य मंदिर आज भी उन लोगों को दिखाई देता है जो अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने हृदय की करुणा से देखते हैं। माधवन की वह खंडित प्रतिमा और सेवा के वे स्तंभ आज भी यह सिखाते हैं कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए किसी भव्य महल की आवश्यकता नहीं, बस एक ऐसा हाथ चाहिए जो किसी गिरते हुए को थाम सके। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।